जय मसीह की। मैं पंकज भगत और मैं रोशनी भगत। हम आप सबका स्वागत करते हैं हमारे इस प्रोग्राम में जिसका नाम है जीवन शैली जी। और हम विश्वास करते हैं कि आप सभी मसीह भाई बहन हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े हैं और आने वाले दिनों में और आज के भी एपिसोड्स में हम आपको बताना चाहेंगे कि जीवन में किस तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने हम सबकी ज़िंदगी में कैसे अनोखे कार्य किए हैं। और हम ये भी देखेंगे कि जीवन के अलग अलग पहलू, अलग अलग शैलियों में हमारी क्या प्रतिभाषा होनी चाहिए, हमारी क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए, और ये सारी चीज़ हम बाइबल पे आधारित होकर बात करेंगे जी। और हम जानेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने सबकी ज़िंदगियों में कैसे कार्य किया, यहाँ तक कि हमारी खुद की ज़िंदगियों को बदल दिया और हमें एक नया जीवन दिया है। इसलिए इस नए जीवन के बारे में हम आपको बताना चाहेंगे और आप भी हमारे साथ जुड़े रहिएगा कार्यक्रम के अंत तक। हम इसमें अपनी गवाहियाँ भी देंगे और ये भी देखेंगे कि जो मसीह में है उसे कलीसिया से क्यों जुड़े रहना चाहिए। जी। और कई बार ऐसा होता है कि जब हम यीशु मसीह में आते तो है लेकिन हमारा जीवन फलवंत नहीं हो पाता और हम कई बार फल को नहीं लेके आ पाते और हम सोचते हम तो यीशु मसीह में है तो भी हमारा जीवन फलवंत क्यों नहीं है। इसलिए जॉन चैप्टर 15 वर्स 5 में देखते हैं, इसमें लिखा है आई एम द वाइन। मसीह कहते हैं आई एम द वाइन एंड यू आर द ब्रांचेस। सोच के देखिए, आई एम द वाइन, यू आर द ब्रांचेस। क्या ब्रांच उसके बगैर रह सकता है? इफ़ यू रिमेन इन मी एंड आई इन यू, यू विल बियर फ्रूट। जी। और अगर ऐसे हिंदी में अगर हम पढ़े तो कहता है कि यूहन्ना का 15:5 ये लिखा हुआ है कि मैं दाखलता हूँ और तुम डालियाँ हो, और जो कोई मुझ में बना रहेगा वह उसमें बहुत फल को लाता है, और यदि अगर तुम मुझसे अलग होते हो तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है जी। और बाइबल ने जैसा बताया है, बाइबल में जैसा लिखा हुआ है, हम प्रभु यीशु मसीह से अलग होकर कभी फल नहीं ला सकते हैं। और इसीलिए हमें लगता है कि हम तो यीशु मसीह में हैं तो भी हम फल नहीं ला रहे हैं, क्योंकि हो सकता है हम यीशु मसीह में हो लेकिन हम यीशु मसीह के करीब ना हो सकता है हम कभी उनके साथ समय ना बिता रहे हो सकता है हम कभी कलीसिया ना जाते हो। हाँ, इस बात से मुझे एक घटना याद आती है कि एक बार की बात है कि रविवार का दिन था और एक परिवार में माँ अपने बेटे के कमरे में जाकर ज़ोर ज़ोर से उसके कमरे के दरवाजे को खटखटाती है और कहती है बेटा उठ जा। और दरवाज़ा खोलकर जब वो अंदर जाती है वो देखती है कि उसका बेटा सोया हुआ है और वो बोलती है बेटा उठ, हमें चर्च जाना आज। तो बेटा कहता है कि माँ मैं नहीं जाऊँगा। माँ पूछती क्यों नहीं जाओगे? बेटा कहता है कि माँ मेरे पास दो अहम वजह है। एक तो वहाँ मुझे कोई पसंद नहीं करता, ये पहली बात। दूसरी बात ये कि मैं भी किसी को वहाँ पसंद नहीं करता। तो माँ उसकी जो है ना वो बोलती है अच्छा ऐसा बात है। माँ तो माँ है, माँ के पास जवाब है। वो बोलती है बेटा मेरे पास भी दो वजह है तुम्हें चर्च क्यों जाना चाहिए। एक तो तुम 40 साल के हो गए हो और दूसरा तुम वहाँ के पास्टर हो। जी। तो कई बार ऐसा होता है कि हमें अहमियत समझ में नहीं आती कि कलीसिया क्यों जाना है, लेकिन कलीसिया जाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमें परमेश्वर ने सिर्फ आशीषित होने के लिए ही नहीं बुलाया परंतु हमें दूसरों के साथ संगति करने के लिए, जुड़ने के लिए और अपने ज़िंदगी में आत्मिक रूप से बढ़ने के लिए भी बुलाया है। और इस तरीके से हम जब कलीसिया जाते हैं हम आपस में मिलने लगते हैं, एक दूसरे के साथ प्रार्थना करते हैं, और जब हम यीशु मसीह के वचनों को सुनते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने हमको जो बाइबल में सिखाया है, जब हम उसे जानते हैं तो हमारा जीवन पूरी रीति से बदल जाता है। हम ये बातें सिर्फ यूं ही नहीं कर रहे हैं, इसके साथ हम अपने गवाहियों को भी बताएंगे और हम ये भी बताना चाहते हैं कि जब मसीह को हम अपनाते हैं हमारा पूरा जीवन के जितनी भी गलतियां, जितने भी पाप होते हैं, जो भी चीज़ से हमें वो गिल्ट होता है, वो अपराध बोध जो हमारे अंदर रहता है, वो सब कुछ खत्म हो जाता है और हमें एक नया जीवन प्राप्त होता है। या मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था, मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तकरीबन 20 साल पहले जब मैं बहुत सारी परेशानियों से गुजर रही थी, मुझे मेरी एक अच्छी फ्रेंड ने मुझे कहा कि चलो मैं तुमको चर्च लेकर जाती हूँ। तो मुझे लगा ठीक है, चर्च ही एक ऐसी जगह है, कलीसिया ही ऐसी जगह है जहाँ मैं कभी नहीं गई। और तब मैंने डिसाइड किया कि ठीक है, मेरी फ्रेंड ने इतने प्यार से बुलाया है तो क्यों ना मुझे वहाँ जाना चाहिए। और जब मैं वहाँ गई मुझे बहुत आश्चर्य होता है कि जब मैं चर्च के अंदर मैंने अपने कदम को रखा, मैंने देखा कि वो कलीसिया बिल्कुल खाली थी। वो चर्च जो बिल्कुल खाली था उसमें कुछ भी ऐसा नहीं था कि जिसकी मैं आराधना करूँ, जिसकी मैं पूजा करूँ। और मुझे बहुत आश्चर्य हुआ ये सब देख के। एक खाली कमरा था और उसे वो लोग चर्च कह रहे थे। और जब मैं अंदर और गई तो मुझे पासबान की जो धर्म पत्नी है उन्होंने मुझसे पूछा कि सिस्टर आपकी कोई प्रार्थना की रिक्वेस्ट है क्या, आप बताइए, मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगी। और तब मुझे कुछ पता नहीं था कि यहाँ पे प्रार्थनाओं के निवेदन देते हैं और पास्टर्स लोग प्रेयर करते हैं।
तब जब पास्टर की वाइफ ने मेरे लिए प्रार्थना करना शुरू किया और मैं बस मेरी सहेलियों को देखकर मैं भी घुटने टेक कर वहाँ बैठ गई और उन्होंने जब मेरे लिए प्रार्थना करना शुरू किया, मैंने देखा कि आसपास तो कुछ भी नहीं था जिसकी मैं पूजा करूं और आराधना करूं, लेकिन वो पासबान की वाइफ मेरे लिए पवित्र आत्मा में प्रार्थना कर रही थी, अन्य अन्य भाषाओं में प्रार्थना करने लगी, जो कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो मेरे लिए क्या कह रही है, परमेश्वर से वो क्या मांग रही है और किस परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं ये लोग। यहाँ तो मुझे कोई पिक्चर्स दिखाई नहीं दे रही। मैंने देखा कि स्वर्ग के दरवाजे खुल गए और मतलब कि ऊपर एक ऐसा आसमानी रूप से आसमान के दरवाजे खुले और आसमानी झरोकों से एक झरना मेरे ऊपर बहने लगा और उस झरने से मुझे एक आवाज़ आती है कि मैं वही हूँ जिसे तू ढूंढ रही थी। हालेलुया। माने कि आप जिसे ढूंढ रहे थे वो आपका वहाँ इंतजार कर रहे थे, बोले कि यहाँ आओ, मैं तुम्हारा यहाँ इंतजार कर रहा हूँ। और उस दिन तब मैंने जाना कि ये कौन है। तब मैं रोने लगी और जब मैं रोने लगी और तब मैंने रोते रोते अपने फ्रेंड्स से, जो मेरी सहेलियां मेरे आसपास थी और जो पास्टर की वाइफ थी, मैंने उनसे पूछा कि मैंने एक अद्भुत घटना जब मैंने आंखों को बंद किया तब मैंने महसूस किया। तब पासबान की वाइफ ने मुझे बताया कि वो यीशु मसीह है, प्रभु यीशु मसीह तुझे पुकार रहा था और तू इतने दिन तक भटक रही थी। और तब मेरी आंखें खुली और तब उस दिन मुझे पहचान हुई कि यीशु मसीह कौन है और मेरा जीवन बदल गया। देखिए, बहुत ही अच्छा हमने गवाही सुना कि किस तरह से अचानक एक कमरे में, जिसे हम आमतौर पे कमरा कहते हैं, खुला कमरा, वहाँ जाकर रोशनी को मसीह से मुलाकात होती है। वो एक ऐसी रोशनी को देखती है जो इसके ऊपर गिरती है और तब इन्हें पता चलता है कि ये वही है जिसे ये ढूंढ रही थी इतने दिनों तक। मेरी भी गवाही कुछ ऐसी ही है। जब मैं अपने नौकरी के 2 साल हो गए और मैं ठीक ठाक कमाने लगा, मेरे जीवन में मुझे बहुत सारे सवाल उठने लगे। जो आसपास चीज़ें होती थी और वो घटनाएं देखकर मैं बड़े बेचैन हुआ और मैं पूछने लगा कि आखिर ये संसार कौन चला रहा है। ऐसा इतनी सारी चीज़ हो रही है, इतनी गलत काम हो रहे हैं, फिर भी संसार चल रही है और गलत काम का कोई इलाज क्यों नहीं है। मैं ये सवाल करने लगा और मेरे साथ एक दोस्त था, उसने मुझे क्राइस्ट के बारे में बताया। तो मुझसे झगड़ पड़ा, ये क्या तुम गलत काम कर रहे हो, मुझे तुम ये सब चीज़ के बारे में बताकर, मैं जैसा सवाल पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो, तुम कोई धर्म और यीशु मसीह के बारे में बात मत करो। फिर मेरी उससे बहस हो गई, हम दोनों अलग रहे थोड़ी देर तक, लेकिन वो मेरा कलीग था और मेरा वक्त बीतता गया, जवाब नहीं मिलता था। तो उस दोस्त ने मुझे कहा कि देखो, तुम एक काम करो, यहाँ पास में एक चर्च है, वहाँ जाओ। तो मैं वहाँ गया ये देखने के लिए कि वहाँ पर ऐसा क्या होता है, कि क्या सही में यहाँ जवाब मिलेगा। और मेरे मन में सवाल था और मैं खुद को ये समझता था कि मैं लॉजिकल आदमी हूँ, मैं आईटी में काम करता हूँ, मेरा मैथ्स है, मैं सब चीज़ को लॉजिक के हिसाब से नापता था। तो ये जो धार्मिक बातें हैं, इसमें लॉजिक लगाना, रीजनिंग लगाना कि कैसे मसीह ने पूरे संसार का पाप ले लिया, ये हिसाब लगाना, तो इसमें मुझे वक्त लगा। कई सारे सवाल थे, लेकिन मैं चुपचाप कलीसिया में जाता रहा। कई बार हमारे अंदर भी ये सवाल आता है कि हमारे पापों का क्या। करेक्ट। और कई लोगों को तो विश्वास भी नहीं होता कि उन्होंने कोई पाप किया है। कई लोग ऐसा कहते हैं कि मैंने तो कोई पाप नहीं किया और उनको लगता है कि मैं जो है कोई पाप करने वालों में से नहीं, तो मुझे कोई प्रायश्चित करने की जरूरत नहीं है। तो ऐसा ख्याल जब आपके मन में आता है तो मैं आपसे ये बात का रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वक्त दो, सुनो क्या बात हो रहा है, ऐसे ही फैसला मत कर लो। और जब मैं उसे 2 साल तक मुझे लगभग लगा, मैं उस कलीसिया में गया, मैंने देखा कि वहाँ पे हृदय का परिवर्तन होता है और हर बात का वहाँ जवाब है। इस जो बाइबल है ना यहाँ पे, इसमें हर बात का जवाब है। ये नया जीवन देता है, आपके पापों से इसे हटाता है। ये जो बातें आप ना बार बार सुने होंगे, लेकिन जरा गौर करके देखिए कि कितनी वजन है इसमें। जी। और अगर आप ये, जैसा कि पासबान ने कहा कि उनके जीवन में कितने प्रश्न थे और बाइबल के द्वारा उन्हें काफी सारे प्रश्नों का उत्तर मिला। और मुझे भी वो घटना याद आती है जब आपने ये बताया था कि जब आप परेशानी में थे, आपने किसी एक पास्टर को कॉल किया और पास्टर आते हैं आपसे मिलने के लिए। बड़ा अजीब लगता है कि कोई इस दुनिया में जहाँ पे हर कोई व्यस्त है, मैं परेशान हूँ अपने निजी कारणों के कारण। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं संसार की बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ, मुझे हेल्प चाहिए। मेरे निजी कारण के समस्याओं के कारण मैं परेशान हूँ। वो पासवान को मैं कॉल करता हूँ और वो वक्त लेके मेरे पास आते हैं। ऐसे नहीं कहते कि यहाँ आओ, यहाँ मिलेंगे। वो मेरे ऑफिस आते हैं, मुझसे मिलते। आधा तो मैं वहीं पिघल गया कि कोई मेरे बारे में इतना चिंता कर रहा है कि इस बिजी दुनिया में वो खुद अपना वक्त निकाल के आए।
जी, ऐसा होता है कई बार, और यही चीज़ हम आज आपको बताना चाहते हैं कि कलीसिया से जुड़ना क्यों बहुत ज़रूरी है। और जब हम चर्च जाते हैं, कई बार हम क्या सोचते हैं कि अब हमारे जीवन में कोई उन्नति नहीं हो रही, हमने तो यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, अब तो कुछ हमारे जीवन में कहीं उन्नति नहीं हो रही, तो हम धीरे धीरे कलीसिया जाना छोड़ देते हैं, लोगों से संगति करना छोड़ देते हैं और लोगों से मिलना छोड़ देते हैं, और तब हमारा जीवन जो है वो अंधकार में जाने लगता है। और लेकिन बाइबल क्या बताती है, अगर प्रेरितों का काम का अगर हम दूसरा अध्याय पढ़े तो वहाँ पे क्या था कि सभी पेंतकुस्त के दिन में, जैसा कि पौलुस ने जब प्रचार किया, और जब आगे चल के हम अगर इस अध्याय को आगे पढ़े तो पतरस के बारे में भी हम पढ़ते कि पतरस ने भी जब यीशु मसीह के वचनों का जब प्रचार करने लगा, तब बाइबल बताती है कि बहुत सारे लोगों ने पवित्र आत्मा के वरदान को प्राप्त किया, बहुत सारे लोग जिन्होंने उद्धार को प्राप्त किया, वे लोग कलीसिया में जुड़ने लगे और इस तरीके से कलीसिया बढ़ने लगी। एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 46, right? मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ उसे। Every day they continued to meet together in the temple courts. They broke bread in their homes and ate together with glad and sincere hearts, praising God and enjoying the favor of all people. And the Lord added to their number daily those who are being saved. They met every day. जी, और अगर इसे हिंदी में पढ़े तो ये कहता है कि वे प्रेरितों के काम का दूसरा अध्याय उसका 46वां वचन कहता है कि वे प्रतिदिन मंदिर में एक भाव से उपस्थित होते, घर घर में रोटी तोड़ते और निष्कपट हृदय से आनंद पूर्वक एक साथ भोजन किया करते थे, और वे परमेश्वर की स्तुति किया करते थे, और सारी जनता उन्हें बहुत मानती थी, और प्रभु प्रतिदिन उनके समुदाय में उन लोगों को मिला देता था जो वे मुक्ति को प्राप्त करते थे। और ऐसे ही नहीं, आगे चल के ये भी होता है जब वहाँ पे 120 लोग प्रार्थना कर रहे थे, वो पवित्र आत्मा से भर गए जी, और तब 3000 लोगों ने, बाइबल बताती है जब पतरस ने प्रचार किया तब 3000 लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के पवित्र आत्मा को उन्होंने महसूस किया, और पवित्र आत्मा से वे भर गए, अन्य भाषाओं में बात करने लगे। तो इस तरह की बातें जो हम सीखते हैं कलीसिया की संगति में रहकर, आप अकेले में नहीं सीख सकते। इसलिए बहुत ज़रूरी है जब आप नवजात हो, यानी कि आप या फिर आप तहकीकात कर रहे हो, जांच पड़ताल कर रहे हो कि क्या हो रहा है, सवाल आपके अंदर में है, ज़रूरी है कि उस वक्त और तब जब आप मसीह को अपना भी ले, तभी भी उस संगति में रहें, क्योंकि आप एक न्यूबॉर्न बेबी, नवजात शिशु की तरह हैं। आपको न्यूट्रिशन चाहिए, आपको थोड़ा देख रेख चाहिए, तो इसलिए आप कलीसिया में बने रहिएगा। जी, और जैसा कि पासवान ने बताया, उसी तरीके से मुझे भी लगता है कि जब हम यीशु मसीह में आते हैं, हमें नहीं पता, कई बार जो नए बिलीवर होते हैं, जो नए यीशु मसीह में आते हैं, उनको ये तक नहीं पता कि बाइबल कैसे पढ़ना है, और कई बार हम क्या सोचते हैं, हम परेशान हैं, बाइबल खोला, जो वचन सामने आया वही वचन मेरे लिए, प्रभु मुझसे वही बात कर रहा है। एक आध बार हो सकता है ऐसा, लेकिन यही प्रतिक्रिया नहीं है और यही तरीका नहीं है जी। तो और हमें ये प्रैक्टिस नहीं फॉलो करना चाहिए। करेक्ट। हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि परमेश्वर हमसे क्या बात कर रहा है। हो सकता है आप परेशान हो, कभी आपने बाइबल खोला हो और वो वचन आपके सामने आ जाए, हो सकता है प्रभु ने आपसे बात की हो, लेकिन हमेशा उस चीज़ का अभ्यास ना करें। तो अब इस बारे में जब हम गौर कर रहे हैं, अब ये ज़रूरी हो गया कि हम समझें कि कलीसिया क्या है जी। कलीसिया ऐसा क्या चीज़ है? रोशनी, आपको क्या लगता है कि कैसे हम समझा पाएंगे कलीसिया क्या और उसके साथ हमारे रिश्ते कैसे होने चाहिए? जी, और अगर कलीसिया के बारे में जैसा कि पासवान ने पूछा है, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये खाली एक भवन नहीं है, ये भवन नहीं है, ये कोई एक इमारत नहीं है जहाँ पे हम गए और फंक्शन अटेंड किया और आ गए। लेकिन अगर कलीसिया का अगर हम यूनानी भाषा में, यूनानी शब्द में भाषा में उसका मतलब बताइए। इसका मतलब होता है कि एक्लेसिया कहा जाता है यूनानी भाषा में इसका मतलब, और इसका असली में अगर मीनिंग निकाला जाए तो वो एक ऐसा विश्वासियों का झुंड जो आपस में मिलते हैं, प्रार्थना करते हैं, और जैसा कि बाइबल में लिखा है, वे आपस में रोटियां तोड़ते थे, आपस में वे प्रभु भोज लेते थे, पवित्र आत्मा से भरते थे, प्रार्थना और आराधना में आगे बढ़ते थे। तो कलीसिया का असली मतलब ये होता है। और बाइबल में लिखा हुआ है, एफिसियों 5वें अध्याय के 23वें वचन में लिखा है, क्योंकि पति पत्नी का सिर है जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है। देखिए उदाहरण क्या है, मसीह जो है इस कलीसिया का सिर है, उनका हेड है जी। हम उनके बताए हुए रास्ते पे चलते हैं, और जैसे कि पति पत्नी के बीच में, जैसे हम पति पत्नी के बीच में हमारे जो रिश्ता होता है, हम दोनों आपस में बातचीत करते हैं, एक साथ रहते हैं, उनका सलाह मशवरा हमारा होता है, लेकिन जब फाइनली कोई फैसला लेना होता है, इनके सलाह के साथ, परिवार के सलाह के साथ में फैसला पति के जरिए आता है। ये बाइबल में लिखा हुआ है। जैसे कि मसीह ही कलीसिया का सिर है, तो मसीह जो करेंगे हमें वो करना है जी।
और जब हम मसीह को अपनाते हैं तब हमें पता भी नहीं रहता कि हम मतलब कि कितनी सारी आज्ञाएं हैं बाइबल में, कितनी सारी बातें हैं। जैसे कि हमें एक महिला होके, एक औरत होके अपने पति के अधीन रहना है, जैसा कि बाइबल बताती है, वैसी एक चर्च का मेंबर होकर, यानी कि कलीसिया का एक पार्ट होकर हमें कलीसिया की बातों को हमें समझना चाहिए, उसके अधीन रहना चाहिए। और हम यहाँ पे मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि जब अधीन शब्द का मतलब ये नहीं है कि वो कम में ज़्यादा। देखिए आगे भी इफिसियों के 5वें अध्याय के 25वें वचन में लिखा है, हे पतियों, तो पति आपसे ये कहा जा रहा है कि अपनी पत्नियों से प्रेम रखो। सिर्फ प्रेम रखो नहीं कहता, इसका एग्जाम्पल है जैसे कि मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम किया। ओ कैसा प्रेम किया कि उसने अपने आप को कलीसिया के लिए दे दिया। तो पतियों, जब आप ये सोचते हो कि पत्नी आपके अधीन होनी चाहिए, आपकी जिम्मेदारी है और आपके ऊपर ये आज्ञा भी दिया गया है कि आप अपनी पत्नियों से प्रेम रखो। और कैसा प्रेम रखो? जैसे कि मसीह ने कलीसिया के लिए कैसा प्रेम किया, उन्होंने अपने प्राण कलीसिया के लिए दे दिया। जी, और वैसा प्रेम परमेश्वर कहता है कि हमें करना है, वैसा प्रेम प्रभु हमसे करता है एक्चुअली। और हमें एक पत्नी या दुल्हन की तरीके से हमें कहता है कलीसिया को, अगर बाइबल में पढ़ा जाए तो। इसमें काफी अच्छा आप पढ़ोगे क्या इफिसियों के 5वें अध्याय में? इफिसियों का अगर हम पढ़े कि 5वें का 26वां अध्याय वचन पढ़ूं तो कहता है कि ताकि वह उसे वचन के द्वारा जल से स्नान करा के शुद्ध करके पवित्र बनाए। और 27वां वचन कहता है कि एक ऐसी महिमा से भरपूर कलीसिया उसे अपने पास उपस्थित करे, जो कि ना कलंकित हो। देखिए पहला कंडीशन, ऐसी महिमा से भरपूर कलीसिया को उपस्थित करे जो कि पहला ना कलंकित हो, ना झुर्रीदार हो। देखिए औरत और दुल्हन के बारे में कलीसिया की तुलना की गई है। कलंकित ना होना चाहिए, ना झुर्रियां होनी चाहिए, और ना कोई ऐसी बात हो पर वह पवित्र और निर्दोष हो। तो कलीसिया को भी, यानी आपको और आपके सारे साथी जो कलीसिया में हैं, हम सबको पवित्र और निर्दोष होना है। जी, और साथ ही हमें बाइबल, जब हम बाइबल को वहाँ सीखते हैं, बाइबल के वचनों को यहाँ पे कहा गया है कि वचन के द्वारा, बाइबल के वचनों को बोला गया है, वचन के द्वारा जल से स्नान करा के शुद्ध और पवित्र बनाए। मतलब कुछ ऐसा है कि जैसे कि स्त्री को या इंसान को आप जल से स्नान करा के पवित्र और शुद्ध बनाते हैं, वैसे कलीसिया को वचन के द्वारा शुद्ध किया जाए। आमेन, हालेलुया। तो वचन को हम कैसे सीखेंगे? जब तक हम कलीसिया नहीं जाएंगे, जब तक हम प्रचारकों को नहीं सुनेंगे। और साथ ही वचन कहता है कि जो विश्वास है वो सुनने से आता है। सुनेंगे कैसे? जब तक कलीसिया नहीं जाएंगे हम सुनेंगे नहीं, और जब तक हम संगति में नहीं रहेंगे हम सुनेंगे नहीं। बिल्कुल, हम एक दूसरे की गवाहियों को नहीं सुनेंगे, परमेश्वर के वचनों को नहीं सुनेंगे, तो हमारा विश्वास कैसे गहरा होगा? इसमें देखिए, जब आप कलीसिया के साथ रहते हो, जुड़ते हो, आते जाते हो, तो ये एक दिनचर्या का बात हो जाता, आम बात हो जाती है कि रविवार आया चले गए, तो एक रूटीन सा हो जाता है। आपने मुझे बताया था कि आपको एक वचन भी मिला था। और जब मैं प्रार्थना करने लगी तब मुझे एक वचन मिला, जो कि प्रभु का वचन कहता है कि दूसरा राजा का 20वां अध्याय का 5वां वचन कहता है कि जब यहाँ पे हज़किय्याह से कहा गया है, यशायाह ने हज़किय्याह से कहा कि तेरे जो पूर्वज होते हैं दाऊद के परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है कि उसने तेरी प्रार्थनाओं को सुना है और उसने तेरे आंसुओं को देखा है, और वो तुझे बिल्कुल ठीक कर देगा, और तू तीसरे दिन तू जो है परमेश्वर के भवन में जा सकेगा। आपको वो वचन मिला जिसमें खुद लिखा हुआ है कि तीसरे दिन तू यहोवा के भवन में जाएगा। जी, और वो उस दिन शुक्रवार था जिस दिन मुझे ये वचन मिलता है। हालेलुया। और मुझे ये अद्भुत लगने लगा कि प्रभु चाहते हैं कि मैं तीसरे दिन प्रभु के भवन में रहूं। और तब मैं जब भवन गई तब तक मैं बिल्कुल एकदम ठीक हो चुकी थी इन्फेक्शन, और लेकिन तब मैंने प्रभु से प्रार्थना की और मैंने कहा कि प्रभु आपके कार्यों के लिए मैं कभी आनाकानी नहीं करूंगी, हमेशा आपकी सेवा में तत्पर रहूंगी। हालेलुया, हालेलुया। हमें इस बात से, इस गवाही से समझ में आता है कि हमें परमेश्वर अपने भवन में बुलाते हैं। वो दिन, वो रविवार का दिन अलग से रखा गया है। ये हफ्ते का पहला दिन है और हम अपने हफ्ते का शुरुआत परमेश्वर के भवन में करें। ऐसा इसलिए क्योंकि वहाँ पर हम सभी को, भले आप मसीह में नए हो या फिर अभी तक आए नहीं हो, जानना चाहते हो, या फिर आप मसीह में कई सालों से हो, जब भी ऐसा हो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि कलीसिया एक जगह है जहाँ पर आप वो रिश्ता आप बनाए रख सकते हो। आपको वहाँ पर पोषण मिलता है, आपको एक संरक्षण मिलता है, चाहे वो आप नए हो या कई सालों से आ रहे हो। ये ज़रूरी है कि आप कलीसिया में बंधे रहे। जी,
और साथ ही कलीसिया हमारे लिए एक सुरक्षा का स्थान है, अगर कहा जाए, जहाँ पे हमें सुरक्षा मिलती है, जहाँ पे हम आत्मिक रूप से बढ़ते हैं। करेक्ट। और अगर बाइबल का मत्ती का 16 का 18 आप पढ़ना चाहेंगे? हाँ, उसमें लिखा है, मत्ती के 16वें अध्याय के 18 वचन में लिखा है, और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। जी बिल्कुल, जैसा कि बाइबल में लिखा है कि अधोलोक के फाटक, यानी कि अगर गेट्स ऑफ हेल अगर कहा जाए, उसके कोई भी फाटक हम पे प्रबल नहीं होंगे। मतलब कि परमेश्वर हमें आत्मिक रूप से तो विकास देता ही है, लेकिन हमें सुरक्षा भी देता है, हमें सुरक्षित करता है, हमें बताता, हमें आसपास की दुनिया की कोई भी चीज़ें, अंधकार की कोई शक्ति, कोई क्लेश हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर पाएगी, अगर हम परमेश्वर में जुड़े रहेंगे। तो आपको मैं फिर से ये बात बताना चाहता हूँ कि वहाँ पर आपकी बढ़ोतरी होती है। अगर आप इसमें नए हो तो एक शिशु की तरह आपको वहाँ पे पोषण मिलेगा, आपकी वैसी संगति होगी। अगर आप कई सालों से जा रहे हो तो आप दूसरों की मदद कर सकते हो और परमेश्वर में लोगों को आगे बढ़ा सकते हो। जी, और कई बार लोग कहते हैं कि मुझे तो नहीं मालूम कि मेरे लिए परमेश्वर की क्या योजनाएं हैं, मुझे नहीं मालूम कि गॉड का विल मेरे लिए क्या है। और वे लोग पास्टर्स के पास आते प्रार्थना कराने के लिए, अच्छी बात है, आप जाइए, दूसरों से प्रार्थना करवाइए, लेकिन आप अगर खुद परमेश्वर की उपस्थिति में बैठेंगे तब आप परमेश्वर के विल को पहचान। यहाँ पर ये बात ये इसलिए बता रही है कि जीवन में आपका पर्पस क्या, लाइफ का पर्पस क्या है। अक्सर लोग इस चीज़ को लेकर संघर्ष करते हैं। तो कलीसिया में जब आप रहते हैं तो ये एक ऐसा जगह है जहाँ पर आप लोगों की संगति में, मसीह लोगों की संगति में आप रहकर अपने लाइफ के पर्पस को ढूंढ पाओगे। जी, और साथ में जब आप मसीह लोगों के मध्य में रहते हैं, जब आप वचन को सुनते हैं, हो सकता है कि परमेश्वर, वो जब आप कलीसिया जाए, जब परमेश्वर के वचनों को सुने, तब परमेश्वर आपसे बात करे और आपको रिवील करे, आपको बताए कि परमेश्वर की क्या योजना है आपके जीवन में। कई बार बच्चे जो है वो सोचते हैं कि करियर में कौन सा ऑप्शंस लें। कई बार जो यंग एज वाले बच्चे होते हैं वो सोचते हैं कि मैं जॉब ज्वाइन करूं या बिजनेस करूं या मैं सिविल में जाऊं या प्राइवेट जॉब करूं। बहुत सारे प्रश्न उनके मन में रहते हैं, और तब वे अगर कलीसिया जाए, परमेश्वर के वचनों को सुने, परमेश्वर को के अधीन हो जाए, अपने आप परमेश्वर उनसे बातचीत करेगा और परमेश्वर के इच्छा को वो लोग जान पाएंगे। तो साथ में आप अब ये भी बता रहे हो कि हमें संगति में रहना चाहिए। जी, हमें संगति में रहना बहुत ज़रूरी है। जब हम दूसरों के साथ मिलते हैं तो हमें फेलोशिप में भी, हमको जब हम कलीसिया जाते हैं तो हमारे साथ क्या होता है, हम फेलोशिप में मिलते हैं, दूसरों के साथ मिलते हैं, उठते बैठते हैं। तो इसके लिए नीति वचन के 27वें अध्याय के 17 वचन में लिखा है, जैसा लोहे लोहे को तेज करता है, वैसे ही एक मनुष्य अपने मित्र का मुख तेज करता है। यानी कि एक मसीह इंसान आपको तेज करता है। तो आप संगति में रहेंगे मसीह के, तो आपके लिए जीवन के कठिन चौराहे पर फैसला लेना आसान होगा, क्योंकि आप पासबानों के साथ हैं, मसीह लोगों के साथ हैं, अब बुजुर्ग के साथ हैं, और जो लोग ने अनुभव किया है उनके साथ है, तो आपको कोई मार्ग दिखाने वाला होगा। जी, और जैसा कि अभी हमने सुना कि लोहा लोहे को तेज करता है, तो हम अगर दूसरों के साथ संपर्क में आएंगे, हमें पता चलेगा कि हम कैसे अपने जीवन में अपने चॉइस को ले पाए, या किस तरीके से हम अगर आप डायरेक्शन ढूंढ रहे हैं लाइफ में, कोई एक रास्ता अगर बंद हो चुका है, समझ में नहीं आ रहा, तो आप कलीसिया आते हैं, पासबानों से प्रार्थना कराते हैं, संगति में रहते हैं, लोगों से मिलते हैं, हो सकता है आपके लिए रास्ता ऐसा निकल जाए। और मैं एक बात बताना चाहता हूँ यहाँ पे कि लोगों की आदत हो, जैसे हमारा भी पहले था, मेरा भी था और आपने बताया कि आपका भी था, हम आते हैं पीछे कहीं बैठकर, जैसे ही हो जाता है नियम अनुसार आए और चले गए, लोगों से मिलते नहीं है। ऐसा ना करें, आप लोगों से मिलें, आप पासवान से मिलें, आपको इंतजार करना पड़े 2-4 मिनट इंतजार कीजिए, लेकिन आप मिले जाकर। और ऐसा एक गुट ना बनाएं, आप ऐसा करें कि आप अलग अलग ग्रुप के साथ में मिले। हर रविवार को उसी इंसान से मिलना, ग्रुप से मिलना जरूरी नहीं है, आप अलग अलग लोगों के साथ जाके मिले। जी, और जैसे कि हमने सुना कि हमको पासबानों के पास आना है, प्रार्थना करनी है, प्रार्थना करवानी है, और साथ ही अलग अलग लोगों से मिलना है। मुझे एक बहुत अच्छी बात याद आती है कि जब मैं कलीसिया में आना शुरू की, और जैसा कि पासबान ने बताया, मैं पीछे की सीट पे बैठा करती थी, किसी से मिलना नहीं, किसी से बात नहीं करना, किसी से कोई प्रेयर रिक्वेस्ट शेयर नहीं करना, और चुपचाप से आके गेट से निकल जाना। और इसकी वजह से मैं 2-3 साल तक ना मेरा कोई दोस्त था, ना पास्टर्स मुझे पहचानते थे, ना ही मैं किसी इवेंट में भाग ले पाती थी, ना ही मुझे कुछ चर्च इवेंट्स के बारे में पता चलता था। मैं यीशु मसीह में तो आ चुकी थी, लेकिन मेरा ग्रोथ बहुत स्लो हो चुका था। मेरा भी कुछ ऐसे ही था। हम दोनों एक ही कलीसिया में जाते थे, और वो कलीसिया काफ़ी बड़ी है, तो
कई लोग होते हैं जो पीछे बैठ के चले जाते हैं। करीबन 2-3 साल मैं भी अकेला ही रहा, पीछे बैठ के चले जाता था, खाली सुनता था और उसके बाद चले जाता था, किसी से फेलोशिप नहीं करता था। लेकिन एक वक्त आया जब हमें एहसास हुआ कि अब हमारे परिवार के तरफ से हमारे माता पिता मुझसे कह रहे हैं कि शादी कब करोगे। अब मुझे लगता है कि आपके साथ भी यही हो रहा था। और मेरे साथ भी वही हुआ, जबकि हम गैर मसीह परिवार से आते हैं और हमारे ऊपर एक बहुत ही बोझ रहता है कि हमारी शादी कब होगी। और जब हमें पता चलता है कि परमेश्वर का वचन तो कहता है कि जब हम यीशु मसीह में विश्वास करते हैं तो हम क्या होते हैं, एक ज्योति में हैं। और जो यीशु मसीह में विश्वास नहीं करते वे अंधकार में हैं। और रोशनी और मतलब कि ज्योति और अंधकार का क्या मिल। तो उस तरीके से हमें लगता था कि मुझे लगता था कि मेरी शादी भी उस व्यक्ति से होनी चाहिए जो यीशु मसीह में विश्वास करता है। मैं जानता हूं कि आपकी गवाही बहुत बड़ी है। हम एक एपिसोड इसके लिए रखेंगे जहां पर इनकी गवाही को हम सुनेंगे, लेकिन इस वक्त हम ये बताना चाहते हैं। आप आगे बताइए, आप कुछ बोल रहे हैं। और तब क्या हुआ कि तब मेरे साथ ऐसा होने लगा और तब मैं जब फेलोशिप में आगे बढ़ने लगी, जब मैं कलीसिया में और मुझे लगा कि मैं गलत कर रही हूँ, कि मुझे पासबानों से मिलना चाहिए, मुझे कलीसिया में दूसरों से संगति करनी चाहिए और संगति का इम्पोर्टेंस मुझे पता चलने लगा। यहाँ तक कि मुझे पता चलने लगा कि जो केरसेल ग्रुप्स होते हैं, यानी कि जो प्रेयर में जो हाउस प्रेयर होती है, वो कितना ज़रूरी है जाना। मैंने भी इन्हें उस केरसेल ग्रुप में ही देखा, लेकिन 2-3 साल के बाद हमें उतना लंबा इंतज़ार करना पड़ा। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि आप संगति में रहिए, अपने चर्च के प्रेयर ग्रुप में जाइए, किसी भी तरह का वीकली प्रेयर ग्रुप होता है वहाँ जाइए, मिलिए। इसलिए नहीं कि अपना जीवन साथी का वहाँ ढूंढोगे, वो इसलिए क्योंकि आप लोगों से मिलोगे। अपने इस वक्त तो हमारी ज़रूरत शादी की थी, लाइफ पार्टनर चाहिए। जी। और साथ में कई सारे जो हम आपको अगले एपिसोड में ज़रूर बताएंगे कि फेलोशिप क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हमारे पास और भी बहुत सारी अच्छी गवाहियाँ हैं। लेकिन आपको एक चीज़ बताना चाहते हैं कि जैसा हमने कलीसिया के इम्पोर्टेंस को बताया कि क्यों महत्वपूर्ण है कलीसिया जाना, पासबानों से मिलना, प्रार्थना करना और परमेश्वर के वचनों में आगे बढ़ना। जैसा कि हमने शुरुआत में जब हमने पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था वचन में कि अगर हम डालियां होकर अगर दाखलता से अलग हो जाए तो फलवंत नहीं हो सकती, अगर हम यीशु मसीह से अलग हो जाए तो फल नहीं ला सकती। पूरी तरह से इस एपिसोड में, जीवन शैली के इस एपिसोड में हमने आपके साथ ये बात शेयर की कि हम मसीह को फेलोशिप में रहना, संगति में रहना और हमें आगे बढ़ना है। और भी ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो हम आप सबके साथ बांटना चाहते हैं। जी, और कलीसिया से जुड़ी हुई, अपने ज़िंदगी से जुड़ी हुई, अपने करियर से जुड़ी हुई हम बहुत सारे एपिसोड्स में आपसे बहुत सारी बातों को शेयर करना चाहते हैं कि प्रभु का वचन इस बारे में आपको क्या कहता है। तो हमारे साथ अब सारे एपिसोड्स में जुड़े रहिएगा। लेकिन मैं चाहती हूँ क्यों ना आप हमारे सारे दर्शक जो अभी देख रहे हैं उनके लिए एक छोटी सी प्रार्थना करें। जो लोग भटक चुके हैं, हो सकता है जो लोग अकेलापन महसूस कर रहे हैं, जिनके साथ कोई संगति नहीं है, जो कलीसिया नहीं जा सकते, हो सकता है आप घर पे हो और इस कार्यक्रम को देख रहे हो, आप हो सकता है आपको अवसर ना मिले कलीसिया जाने का, या तो आप कलीसिया जा रहे हैं तो भी आप किसी से मिल नहीं पा रहे हैं। तो वो आपके अंदर वो करे जाना चाहिए, वो आपके अंदर उत्साह, वो ऐसा परमेश्वर आपको आशीष दे कि आप जाओ, मिलो, लोगों से बातें करो और अच्छे फेलोशिप, अच्छे दोस्त बनाओ। चलिए आइए, अगर आप अकेले हैं तो अपने हाथों को खड़े कीजिए, अगर आपके साथ आपके फैमिली मेंबर्स हैं तो आप उनके हाथ पकड़ सकते हैं और अपने आप को परमेश्वर के सामने में अधीन कर कर ये प्रार्थना करते हैं। प्यारे पिता, हम धन्यवाद करते हैं कि आज हम ये प्रोग्राम के साथ एक दूसरे के साथ जुड़ पाए। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जिस भाई और बहन ने इस वचन को सुना, इस प्रोग्राम को देखा प्रभु, उसके मन में आप संगति का, कलीसिया जाने का वो मन और विचार रखे प्रभु। हम में से कोई भी ऐसे कोई बहाना ना ढूंढे कि हम क्यों कलीसिया ना जाए। हम प्रार्थना करते हैं कि आपका लहू के वजह से जो हमें छुटकारा मिला प्रभु, उसे हम इसी तरह से नज़रअंदाज ना करें प्रभु, बल्कि उसका महत्व समझकर हम कलीसिया में जाएं। और जब हम कलीसिया में जाएं प्रभु, हम अकेले ना रहें, लोगों के साथ संगति करें, मसीह लोगों के साथ उठे बैठे उनके साथ हम रहें प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं कि हफ्ते में भी कहीं ना कहीं हमारे आसपास हमारे प्रेयर ग्रुप होती होंगी प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं कि उसके साथ हमारे भाई बहन वहाँ जुड़े प्रभु, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हुए मसीह परिवार में जुड़े रहेंगे। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने इस जगह पे हमें मिलाया। ये प्रार्थना हम सब यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमेन आमेन। तो आप हमारे साथ इसी तरीके से जुड़े रहिए और आप हमें अपने प्रार्थनाओं के निवेदन भी दे सकते हैं। आप हमें लाइक और कमेंट करके हमारे इस कार्यक्रम को और दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं। जो इस वक्त इस कार्यक्रम को देखना चाहे उनके साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिए और अपने प्रेयर रिक्वेस्ट हमें कमेंट करके बताइए, या स्क्रीन में दिए हुए नंबर पे भी आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमसे संपर्क कर सकते हैं। या किसी भी प्रकार की आपको काउंसलिंग भी चाहिए
तो आप हमसे ज़रूर जुड़ सकते हैं। और भी कई सारे ऐसी बातें हैं जो हम अगले एपिसोड में आपके साथ शेयर करेंगे जीवन शैली के इस प्रोग्राम में। तब तक के लिए जय मसीह की।